जिम्मेदारी लेगी? बिल्कुल 100%। ये बताइए सरकार हम लोग चुनते क्यों हैं? बिल्कुल गवर्नमेंट बनती क्यों है? यही हाल इस पुल का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या निगम पार्षद का एक बार नाम बताएंगे, कौन है निगम पार्षद जहाँ से आपने जिसको कंप्लेंट भी करी? निगम पार्षद को एक्चुअली हम लोगों ने कंप्लेंट नहीं की, हमने निगम पार्षद को बुलाया था, उन्होंने हमारा पूरा साथ भी दिया और निगम पार्षद जी यहाँ पर आई भी थी और उन्होंने हम लोगों को बोला था कि आप लोग चिंता मत करो, हम लोग इसको जल्दी से जल्दी करवा लेंगे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा। देखिए मेरी मौजूदगी जो है आज नेहरू विहार में है और यहाँ पर एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जिसने आस पड़ोस के जो लोग हैं उसे काफ़ी तरह से जो है परेशान किया हुआ है। लोग जो है इस मुद्दे को काफ़ी आगे तक लेकर गए लेकिन अभी तक जो है इसकी सुनवाई नहीं हुई है। देखिए मेरी नेहरू विहार में मौजूदगी है और मैं आज आपको दिखा दूँ कि किस तरह से सरकार जिस तरह से वादे करती थी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जो है लोगों से टैक्स जो है बटोरा जाता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे टूटे हुए पुल यहाँ उन्हें मिलते हैं। कहीं ना कहीं जो है पूरा जो पुल है जर्जर हालत में है। देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पूरी दीवारें यहाँ टूटी हुई हैं। हालत जो है दीवार की ख़राब है। अगर किसी ने गलती से भी यहाँ हाथ रख के 1 मिनट के लिए टेक भी लगाया तो यहाँ पे ये दीवार कहीं ना कहीं गिरने का खतरा भी सामने है। और नीचे देखिए, नीचे है पूरा नाला, ये जो है पूरा नाला है। आगे भी यहाँ दिखाओ, यहाँ तो फिर भी एक तरफ को जो है दीवार है, लेकिन अगर इस तरफ मैं दिखाऊँ आपको यहाँ दीवार भी नहीं है। कहीं कोई कुत्ता या फिर कोई गाय अगर यहाँ पर आ गई, देखिए अब ये बात भी बाहर आ रही है कि यहाँ पर खुले में गाय भी काफ़ी घूम रही है। देखिए मैं वहाँ दिखाना चाहूँगी, अभी तो एक गाय यहाँ थी, वहाँ पे जो है गायों का कुछ झुंड भी लगा हुआ है। 2-3 गाय वहाँ से चलती हुई आ रही है, 1-2 गाय जो है उस पुल पे से जा रही है और आगे की साइड देखिए एक गाय वहाँ दिख रही है। मतलब कुल मिला के 10 से 15 गाय तो फिलहाल अभी यहीं दिख रही थी। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई गाय गिर गई या कोई जानवर यहाँ गिर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब पहली बात देखिए, पुल पूरी खस्ता हालत में है। आगे तक आपको एक बार दिखाती हूँ मैं हालात, सिर्फ यहीं तक नहीं, पूरा ये जो पुल है पूरा ही ऐसे हालात में है। देखिए यहाँ पर दीवारों के बीच में से जो है दरार आ रखी है। यहाँ जो कहीं भी कभी भी एक भूकंप आने पर जो है ये पुल जो है ढह सकता है, कभी भी जो है ये पुल यहाँ गिर सकता है। पूरे पुल के हालात ही ख़राब है। उस तरफ नाला है, ये दोनों तरफ जो है नाला है, बीच में अगर ये पुल ढह गया और लोग इसके ऊपर होंगे तो इसकी जिम्मेदारी क्या प्रशासन लेगी? क्या प्रशासन उन लोगों की जान की जिम्मेदारी लेती है जो इस पुल के ऊपर चलते हैं? देखिए बताया जा रहा है कि 3 से 4 साल हो गए हैं इस पुल को जो है इसी हालत में रहते हैं। निर्माण कार्य पहले से चल रहा था, अच्छी तरीके से ये पुल जो है बनाया गया था, लेकिन 3 से 4 साल इस पुल की जो है जर्जर हालत है। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, ये देखिए इस पुल का जो है हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर ये देखिए टूटा पड़ा है, जो यहाँ पे रेलिंग्स लगी होनी चाहिए वो रेलिंग्स नहीं लगी है। पूरा पुल यहाँ से टूटा पड़ा है। देखिए पूरी दीवार जो है यहाँ गिरी हुई है। अगर एक यहाँ पर भूकंप आया और कहीं ना कहीं ये पुल जो है ढह जाएगा। बारिश का मौसम चालू हो गया है। पिछले साल आपने देखा कि किस तरह से पूरी जो दिल्ली है पानी के अंदर डूबी हुई थी। इस साल अगर फिर से ऐसी ही बाढ़ दोबारा आती है और जिस तरह से ये पुल है तो ये पुल तो आराम से यहाँ ढहने की हालत में रहेगा। देखिए आप मैं पूरा दिखा रही हूँ आपको, पुल पूरे हालात दिखा रही हूँ। पूरे पुल की दीवारें टूटी हुई है। अगर किसी गलती से भी खेलते खेलते कोई बच्चा या देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ पे अधिकतर जो है स्टूडेंट्स रहते हैं। यहाँ पे सारे जो है कॉलेज के DU क्या जो है स्टूडेंट्स रहते हैं और यहाँ पे अगर गलती से भी उनका हाथ फिसल गया या मतलब हाथ लग गया या पैर फिसल गया तो सीधा इंसान नीचे जाएगा और नाले में गिरेगा। कहीं ना कहीं उसकी जान को जो है खतरा है। अब क्या इन सब लोगों की जान के जो जिम्मेदारी है क्या प्रशासन उठाती है? इन लोगों जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे भी एक बार जुड़ते हैं, जानते हैं कि कब से जो है ये दिक्कत यहाँ हो रही है। क्या प्रशासन को उन्होंने यहाँ इस चीज़ के लिए आगाह किया है? और अगर आगाह किया है तो क्या प्रशासन का रुख रहा है? क्या सरकार इन चीज़ों के ऊपर कार्रवाई ले रही है? तो चलते हैं उन्हीं की तरफ। एक बार फिर भी मैं आपको नज़ारे पहले दिखा दूँ कि किस तरह से यहाँ पुल की हालत है। गार्ड के पास चलना है। ये जब पिछली बार जब तूफान आया था तब से है। फिर भी लगभग कितना टाइम हो गया? 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीने से। लोग बता रहे हैं 3-4 साल से ये हालत है। नहीं, वैसे तो वो मार्केटिंग थी ना,
हाँ। वो उड़ गई थी ना उसमें। अच्छा, तो मतलब अभी ये है इसमें कहीं ना कहीं कोई हादसा होने की भी सामने दिक्कत सामने आती है। जब ओपन है तो सब कुछ हो हाँ। सकता है। अच्छा, तो क्या इस चीज़ के लिए सरकार ने देखा नहीं कि कहीं कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए? सरकार ने बारगेटिंग लगा रखे थे दोनों, और समय बाद थोड़े समय बाद वो भी हट गई। तो लोगों को सबसे शॉर्टेज तो ये लगता है ना खाली। हाँ। वहाँ पे भी रिक्सी है काफ़ी, तो इतना लंबा थोड़ा पैदल चल के जाएगा फिर। बिल्कुल सही बात है। देखिए अभी शॉर्टेस्ट रास्ता ये है, इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे शॉर्टेस्ट रास्ता है, लेकिन फिर भी सरकार ने पहले लगाई हुई थी, लेकिन तूफान आने के बाद जो है यहाँ से दीवार टूट दी गई। अब क्या इस चीज़ को सही कराना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकार इस चीज़ को ध्यान नहीं देगी? और लोगों से जुड़ते हैं बात आपने किस तरह से जो है, अब देखिए यहाँ से गहराई भी काफ़ी है, सामने गायें भी हैं। अब देखिए गायें कहीं ना कहीं गिर जाती है, तो अब यहाँ पर जो है बात कही जाती है कि गाय माता का दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे गिर गई तो इनकी जो जान को यहाँ पे जो इनकी जान की जो है जिम्मेदारी वो भी कौन लेता है? अब यहाँ पर नाला है सामने और गायें सारी बहुत सारी यहाँ गायें घूम रही हैं। उसके बाद देखिए यहाँ हालात, ये हालात है। देखिए स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जुड़ते हैं, पूरी बात जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी सर, क्या नाम है? सचिन। जी, क्या है पूरी बात एक बार बताएंगे? मामला मैम, आप शायद देखा भी हो, रास्ता एक आम इंसान पैदल वहाँ से जाना भी उसका दुश्वार है यहाँ पे। जी जी, कब से है हालात यहाँ पे? ये हालात अभी जो करीबन 3 साल से तो पुल जो नया बन रहा है वो रास्ता बंद है। हाँ। और जो भी ये टूटा हुआ है इसे 1 महीना से ऊपर हो चुका है। अच्छा, एक महीना जो है लोग भी कह रहे हैं काफी टाइम से टूटा हुआ देख हाँ रहे जी। हैं। तो क्या कुछ इस पे अभी कार्य हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ कार्रवाई ना- नहीं हुई है? ना अच्छा, कोई- रास्ता जो है बंद किया हुआ है, वो सरकार ने किया है या आप लोगों ने किया है? सरकार ने किया ये। सरकार ने बंद किया, मतलब सरकार को पता है यहाँ पर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद भी अभी तक कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो सरकार ने रास्ता बंद कर दिया था, जी। तो यहाँ पे इसका या तो निर्माण कार्य चालू करवाती या इसको सही कुछ तो करवाती। कुछ नहीं हो रहा तो है। कुछ नहीं हुआ है। ना। आप लोगों ने भी आगे कहीं कुछ अगर सरकार को ये बोला है इस चीज के लिए? उन्हें सबको पता है, आके वो देखते ही हैं और न्यूज़ में भी आता ही रहता, तो कुछ नहीं करते हैं वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या यहाँ पे कभी ऐसे भी हादसे हुए जैसे कोई जानवर गिर जाए? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हुआ है। अच्छा, कितना टाइम पहले हुआ है? वही जब तूफान जब आया था, और जानवर तो आए दिन गिरता ही रहता है। हाँ। और उस टाइम पे तो 3-4 लोग भी जब गिरे गायें थे। भी बहुत सारी देखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल, आम बात है, तो डेली गिरते ही रहती हैं तो। बिल्कुल। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल है। जी, तो आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ। हाँ। और वर्धमान मॉल में मेरा ऑफिस है। और पूरा का पूरा जो नेहरू विहार है, नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, गोपालपुर, सारा का सारा इस पुल के ऊपर ही डिपेंड है सारा का सारा। अभी थोड़े दिन पहले तूफान आया था, हाँ। पुल का एक हिस्सा गिर गया और एक बाइक वाला और एक स्कूटी वाला उसके अंदर दब गए। और हम लोगों ने इसके लिए कंप्लेंट भी की थी, हमारे एमएलए साहब भी आए थे, एमसीडी वाले भी आए, और उन्होंने हमें बोला कि यार ये हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लो। और 15 दिन के बाद जब हम लोग जाते हैं तो जो इनकी लेबर है वो वहाँ पे शराब पीती हुई मिली हम लोगों को। अच्छा और आज उसको 1.5-2 महीने हो गए हैं, उसके बाद भी यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। अच्छा। आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। हाँ। नेहरू विहार के अंदर में जितने भी परिवार हैं, वो जितने स्टूडेंट हैं, वो मुखर्जी नगर के जितने स्टूडेंट हैं, वो हाँ। मुखर्जी नगर के जितने रहने वाले हैं, वो सारे के सारे इसी पे कनेक्ट हैं। हाँ बिल्कुल। सारे आना जाना यहीं से करते हैं। हम लोगों ने कितनी बार कंप्लेंट कर दी, पहले 10 साल लग गए नेहरू विहार की सड़क को बनाने के लिए। हाँ। और अब यही हाल इस पुल का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या निगम पार्षद का एक बार नाम बताएंगे? कौन है निगम पार्षद जहाँ से आपने जिसको कंप्लेंट भी करी? निगम पार्षद को एक्चुअली हम लोगों ने कंप्लेंट नहीं की, हमने निगम पार्षद को बुलाया था, उन्होंने हमारा पूरा साथ भी दिया। और निगम पार्षद जी यहाँ पर आई भी थी, और उन्होंने हम लोगों को बोला था कि आप लोग चिंता मत करो, हम लोग इसको जल्दी से जल्दी करवा लेंगे। अच्छा। एमएलए साहब को हम लोगों ने बुलाया था यहाँ पर, खत्री जी को। हाँ। तो उन्होंने ये बोला था कि आप लोग टेंशन मत लो, हम लोग इसको जल्दी से जल्दी करवाएंगे। हाँ। लेकिन ये सीज़न नहीं हो पाएगा क्योंकि बारिशों का टाइम है। बिल्कुल लेकिन बारिशों का टाइम है, जो आम पब्लिक आ रही है जा रही है, बिल्कुल वो क्या करेगी? उसका सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना यहाँ पर। बिल्कुल। क्योंकि अगर एक बार बारिश आई, आप ऊपर जाके एक बार पुल की फ़ोटो जरूर लेना, रिक्वेस्ट है आपसे। वो जो पुल है उसकी जो मिट्टी है वो कभी भी खिसक जाएगी, कभी भी गिर जाएगी। बिल्कुल सर। मतलब कोई एक बहुत बड़ा हादसा होगा तभी यहाँ का जो प्रशासन है वो जागेगा। बिल्कुल। और उसके बाद में पेपर में आएगा कि यहाँ पर 10 लोग मर गए, 15 लोग मर गए, जो मुझे ठीक नहीं लगता है, किसी को भी ठीक नहीं लगता, आप लोगों को भी ठीक नहीं लगेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सारे के सारे परेशान हैं। हम लोग यहाँ पे 20-20 लोग, 50 लोग आए दिन एमसीडी जा रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। कंप्लेन में सिर्फ यही बात आती है कि नहीं यार हम लोग इसको कर देंगे कर देंगे कर देंगे। आप ऊपर जाके देखो, कोई भी एक लेबर नज़र नहीं आएगी।
सारी मिट्टी जो है यहाँ की खिसकती जा रही है। हर 2-4 दिन के बाद थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, मिट्टी नीचे गिर जाती है। एक बड़ी बारिश मतलब कि बहुत बड़ा हादसा। हम लोग चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये जो हमारी आवाज़ है ये बहुत आगे तक जाए और इसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकले। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, पिछले साल आपने देखा दिल्ली में किस तरह से इतनी बड़ी बारिश आई, इतना जो है यमुना भी बढ़ गई थी, तो सब कुछ जो है पानी में ढह गया। या फिर एक ऐसा पुल सामने आ रहा है, इस पे भी बारिश का मौसम चालू होने वाला, तो क्या कहेंगे? दरअसल ये जो दिल्ली की सरकारें हैं, हाँ। अभी आम आदमी की सरकार थी, तो ये लोग चुनाव के 6 महीने पहले जो काम इनको करने होते हैं समाज के लिए, वो काम 6 महीने पहले ये लोग शुरू करते हैं ताकि जनता के ऊपर जनता इन्फ्लुएंस हो सके। और उसी दौरान जो है दिलीप पांडे जी ने इस काम को जो है छेड़वाया था। और ये एक भी बार जैसे कोई काम अगर आप करते हैं तो जो जनता की असुविधा होती है, जनता की असुविधा को पहले ध्यान में रखना चाहिए कि मान लीजिए अगर हम ये पुल जो है बंद कर रहे हैं तो जनता यहाँ से आएगी जाएगी कैसे। वो पुल तो इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन इन्होंने ये एक दूसरा वाला जो पुराना उससे पुराना पुल था, उस पुराने पुल से लोग आना जाना करते थे, वो बिल्कुल जर्जर था। आप देखिए, आपने देखा होगा कि वो टूट फूट के गिर रहा है। तो ये निगम पार्षद विधायक ये सारे लोग केवल अपने कुर्सी के लिए मस्त हैं, जनता से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। नेहरू विहार की कनेक्टिविटी पूरी अच्छी तरह से मुखर्जी नगर से टूटी हुई है, क्योंकि मुखर्जी नगर का ही एक पार्ट है नेहरू विहार। तो ये लोग जो है इस पर इनका कोई भी ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। न आम आदमी पार्टी का ध्यान था और न आज भाजपा का ध्यान है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप लोग भी कह रहे हैं काफ़ी टाइम से आप लोग भी कंप्लेंट करते आ रहे हैं। कंप्लेंट करते आ रहे हैं, कंप्लेंट तो ढेर सारी कंप्लेंट है, ये पुल का ही कंप्लेंट नहीं है। जहाँ पे थोड़ा सा लोग जो है रेडी पटरी जीने खाने के लिए दुकान उकान अपना चला रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस करके अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं। आज महंगाई इतनी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़रूरत से ज़्यादा है, उसमें भी जो है एमसीडी वाले पुलिस वाले आके अपने हिसाब से इन सब चीज़ों को चला रहे हैं। सीलिंग लगा देंगे, इसकी एनओसी नहीं है, यहाँ पे क्यों जो है रेडी पटरी लगाए हुए हो, तो सबके ऊपर जो है वो गिर रही है। उसी में एक जो है मुद्दा जो है नेहरू विहार का पुल का भी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इस चीज़ पे कुछ जो है संज्ञान नहीं लिया गया। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत रणराज है। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? जी, यहीं के रहने। पुल जो है बताया जा रहा है काफ़ी खस्ता हालत में, एकदम जर्जर हालत में, कभी भी जो है अगर भूकंप आता है तो ये गिर भी सकता है। भूकंप नहीं, भूकंप से पहले कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और बहुत बड़ी घटना घट सकती है। और इसके पहले आपने देखा वो गिरा भी, कुछ लोग घायल भी हुए। और ये स्थिति जो आई ये भाजपा और आम आदमी पार्टी की वजह से। आम आदमी पार्टी विधानसभा में 10 साल तक रही और भाजपा केंद्र में 10 साल तक थी और 15 साल की और अब अग्रसर हो रही है। तो दोनों के बीच जो राजनीति हो रही थी, जो नूरा कुश्ती हो रही थी, जो पॉलिटिक्स हो रहा था, उसी की देन है कि जो आज पुल जर्जर स्थिति में है। बिल्कुल ठीक है। और इसके लिए दिल्ली सरकार, तो पूर्व की दिल्ली सरकार जिम्मेदार, वर्तमान की दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, यानी केंद्र सरकार के जो नुमाइंदे हैं यहाँ आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी और निगम की जो पार्षद साहिबा हैं गुप्ता जी और हमारे जो अभी नए विधायक हैं खत्री साहब, ये सब लोग पूर्व के विधायक पांडे जी भी जिम्मेदार थे। बिल्कुल ठीक है। और ये बहुत बड़ी घटना को दावत दी जा रही है। अभी भी प्रशासन जो है संवेदनशील नहीं है। ठीक है। और देखिए दिल्ली में क्या है, दिल्ली में प्रशासन से जुड़े हुए जो लोग हैं और नेता लीडर हैं, उनकी स्थिति ऐसी हो गई है, जब कोई बड़ी घटना होती है, जब कोई बड़ा हादसा होता है तो घरियाली आंसू बहाने के लिए चले आते हैं। घटना न हो इसके लिए पहले ही जो कदम उठाने जाने चाहिए वो नहीं उठाते हैं। अभी देखिए ये पुल के ऊपर जो लगा हुआ था, लोहे की जालियां जो लगी हुई थी, गिरे हुए लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गए। ठीक है। फिर भी लापरवाह है, प्रशासन लापरवाह है। आप देखिए वो भी डेड है, वो भी इंजीनियर की नज़र में, अभियंताओं की नज़र में वो पुल डेड है। कभी भी गिर सकता है। और सरकार के संज्ञान में ये बात है। बावजूद इसके इस तरह की लापरवाही, लेट लतीफ़ी की वजह क्या है? इसका मतलब है कि आप जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। और अगर कल को इस पे कोई घटना होती भी है तो क्या सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी? बिल्कुल 100%। ये बताइए सरकार हम लोग चुनते क्यों हैं? गवर्नमेंट बनती क्यों है? जनता के काम के लिए। सरकार देखे कि जनता को क्या दुख है, क्या तकलीफ है, सड़क अच्छी है कि नहीं, पुल अच्छा है कि नहीं। ठीक है। जब एक बताइए इंजीनियर ने रिपोर्ट दिया होगा पुल डेड हो चुका है, तो इतनी देरी क्यों भाई? बिल्कुल सही बात है। क्या आप
किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। यदि इंतजार कर रहे हैं तो आपकी मंशा सही नहीं है। बिल्कुल। और ऐसा है ना, ये भाजपा और आम आदमी पार्टी, उनको पता है कि विकासात्मक कार्यों से वोट नहीं मिलने हैं मुझे। हमें वोट कैसे मिलना है? हिंदू मुस्लिम करो। बिल्कुल। बीजेपी की नीति है और आम आदमी पार्टी की नीति क्या है? बड़ी बड़ी बातें। हाँ ठीक है, वो यही कहते हैं, थोथा चना बाजे घना। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब से कांग्रेस दिल्ली से गई, दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस की सरकार थी या केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तमाम तरह की जो आप समस्या आप देख रहे हैं, इन तरह की समस्याओं को आप नहीं देखती पहले। बिल्कुल सर। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन जब से बीजेपी आई, जब से आम आदमी पार्टी आई, समस्याओं का अंबार लगा पड़ा है। आप देखिए सड़क की स्थिति, बिल्कुल। ठीक है, नालियों की स्थिति देखिए, बिल्कुल। ठीक है, लाइट की स्थिति देखिए, बिजली की स्थिति, अब देखिए बिजली कितनी कटौती हो रही है। बिल्कुल। ठीक है, पानी की स्थिति देखिए, बिल्कुल। ठीक है, परिवहन की व्यवस्था देखिए। तो कुल मिलाकर के सरकार जो है संवेदनशील नहीं है। कहने की बात अलग है और करने की बात अलग है। ठीक है, इनका भी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि सरकार पहले आई तो राजनीति में लग गई, लेकिन इन लोगों के लिए जो काम करने चाहिए थे वो नहीं हुए। सर आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, यहाँ बताया जा रहा है पुल की हालत इतने टाइम से खराब है, लेकिन इस पे कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। कोई भी नहीं दे रहा। यहाँ पे 2 बार काम चला था, फिर वो भी भाग गए, छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ। कोई काम ही नहीं करना चाह रहा है। क्या मतलब क्यों नहीं करना चाह रहे? क्या दिक्कत आती है यहाँ ये भी पे? नहीं। कोई अच्छा ऐसा कभी कोई हादसा हुआ है कि कोई जानवर गिर गया या कोई इंसान गलती से पैर फिसल गया कुछ? मैं खुद गिर गया था। अच्छा, आप भी गिर गए? हो रही थी, मैं गया तो मैं खुद फिसल गया था। बिल्कुल। अब बारिश का मौसम फिर आ गया, अब लोग बड़ी मुश्किल से तो ऊपर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। बढ़ता है तो काफी परेशानी होती है, लोग घबरा जाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब यहाँ पे पिछले साल आपने देखा था कि किस तरह से दिल्ली में भी इतने जो है हालात खराब हुए थे बारिश के चलते। अब फिर जो है बारिश का मौसम आया, अब क्या यहाँ पे सरकार इस चीज़ का वेट कर रही है कि यहाँ पे किसी कुछ लोगों को कुछ हो या किसी दुर्घटना का इंतजार कर रही है कि दुर्घटना होती है तो सरकार यहाँ पे संज्ञान लेगी, वरना यहाँ पे कार्य नहीं होंगे। इस बात का जो है सरकार से मैं जवाब मांगना चाहूँगी। इसी के साथ अगर ये मेरी वीडियो किसी अधिकारी तक पहुँचती है तो इस चीज़ के ऊपर संज्ञान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुखर्जी नगर जो है नेहरू विहार, मुखर्जी नगर का नेहरू विहार है और यहाँ पे ये कार्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको भी दिखा भी दूँ कि ये वर्धमान मॉल है, वर्धमान मॉल के ठीक सामने यहाँ पर ये हालात है, जो पुल यहाँ पर टूटा हुआ है। अब यहाँ लोग किस तरह से जो है अपना व्यवसाय चलाएं, किस तरह से व्यवसाय में भी उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आपने यहाँ पे सुना। आपकी इस बारे में क्या राय थी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा, मैं महक शर्मा, कैमरामैन अशोक के साथ।